बैनर लगाया हुआ है। फील्ड ऑफिस में साइन किया था, उन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो हमने ऐसा क्यों यहाँ है 200 से 300 से ज़्यादा आसाम ऐसा छोड़ के बाकी जो है, लेकिन कोई हमारा काम में हमारा अंदर क्या कमजोरी है, हमारा लड़का बच्चा के लिए फ्यूचर में क्या करना है, वो एक सर्विसमैन का किसी का भी समझ में नहीं आता या उनको समझाने में हमें कमजोरी है, ये मेरे को भी समझ में नहीं आया। मैं अगले बार एक मेला लेके आया साइड चेक करके, वो भी अकेला फाइट करके सब वगैरह करा के लेके आया। उसमें से कुछ साथियों को बुलाया, ओपनिंग किया, तो उन लोगों को बोला मैंने, देखो भाई वो टेक बोला आपको तो हिसाब से हज़ारा हिसाब से या ड्यूटी के हिसाब से कुछ पैसा भी देगा, ठीक है। सुबह सुबह आप ड्यूटी किया करो, वो पैसा मिलेगा। उसमें भी शायद पहला दिन तो 1-2 दिन आया, उसका बाद में तो उसका कोई ड्यूटी का खबर नहीं, ठीक है। अकेला पैसा दिया, सब कुछ मैंने करना। अब देखो हमारा जिला सैनिक बोर्ड में एक रैली बोल के होता है साल में एक बार, गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो रैली में आते हैं, हमारा डायरेक्टर साहब आए या हमारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजर को ये आता है, आने का वक्त बोलता है तुम्हारा इसी कार्ड बनाओ, तुम्हें कैंटीन कार्ड बनाओ, तुम्हारा बच्चा का स्कॉलरशिप अप्लाई करो। ये तो जब रिटायर होने का बाद, रिटायर होके आने का बाद ये चीज़ तो 1 साल में सब कुछ हो जाता है, ठीक है। उसका मतलब जो बाल बच्चा को आप पढ़ाओगे तो बाल बच्चा के लिए नौकरी खोजोगे। सब तो फौज में नहीं जा सकता ना, सबका बच्चा तो जा सकता है क्या? सबको कोई रेजिमेंट में सबको क्या भर्ती होने में ये कोई मौका मिलता है? नहीं मिलता ना। नहीं मिलने का वजह से हम लोग को एक दिमाग में 6 शेड्यूल के हिसाब से 36 डिवीज़न है यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में, और डिवीज़न का 36 डिवीज़न का मालिक काउंसिल है। 36 डिपार्टमेंट का मालिक काउंसिल है। काउंसिल में हम लोग को एक मेमोरेंडम देना है एक सर्विसमैन की तरफ से, जो हमारा बाल बच्चा को भी जैसे असम गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से हमको 2% आरक्षण दे रहा है, काउंसिल गवर्नमेंट भी इसी में उठा के हमको काइंडली 2% आरक्षण नहीं तो 1% आरक्षण जैसे कोई भी हो, 10 आदमी में 1 आदमी एक सर्विसमैन का बच्चा को नौकरी मिलेगा। ये हम काउंसिल में लेके देना पड़ेगा। रह गया जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड में तो आपका बच्चा को हम नौकरी देगा बोल के जिला सैनिक बोर्ड वाला कोई डायरेक्टर नहीं बोलते, ठीक है। जिला सैनिक बोर्ड अलग है, एसोसिएशन अलग है। हाँ, हमारा एक गलती हुआ क्योंकि एक सर्विसमैन लेना था, एक आर्मी हो गया, ये हमारा गलती है। जो भी हो, जैसा भी हो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी फिलहाल हमको आर्मी के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि आगे आगे हमारा फौजी भाई लोग जम्मू कश्मीर में जो ड्यूटी करता था, बंदूक हथियार लेके सब कुछ, पत्थरबाजी लोग आगे पत्थर मिलता था, उनको हाथ लगा के चले जाता था, तो अपने आप में कौन बोलता था, क्योंकि हम भी रिटायर होके आया, हमारा छोटा भाई वहाँ है, बड़ा भाई भी है, तो अपना आपके कभी बोलता था अरे यार वाकई में एक सिपाही एक मामूली आदमी से मार खा रहा है, एक चोरबाजी से मार खा रहा है, दिल में दुख लगता था। लेकिन अभी के जो गवर्नमेंट है फिलहाल सेंट्रल में, फुल्ली मैं उसको सपोर्ट देता हूँ। अपना अनाउंसमेंट वाला ने थोड़ा कुछ बातें तो बता दिया है, वो बात हम दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। फिर भी हम 1-2 बात तो बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्योंकि अपना सैनिक जितना भी अभी फिलहाल होम सर्विस में हो या पेंशन आने के बाद भी हो,
हम आप देश के रक्षा करके आए हैं, अभी रक्षा करके भी रहे हैं। हम आपको पता है समाचार के द्वारा इसी साल यानी 2020 का साल में क्या क्या घटना हुआ अपना देश के अंदर में, तो उसी के मुताबिक यानी उसी हिसाब से हम अब भी ऑन सर्विस के दौरान कितना कठिनाई, कितना तकलीफ, कितना दुख उठा के आए हैं, तो उसी चीज को जो है हम अब कभी नहीं भूल पाएंगे, कोई भी आदमी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हम अब मजबूरी पेंशन जाना पड़ता है। सबसे पहले सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा।
धन्यवाद। मेन उद्देश्य यही है जो थोड़ा आगे में मैंने बोला, एक सर्विसमैन का जो मतलब बच्चा लोग का सर्विस का बारे में, अभी नया नया लड़का लोग आया है, छोटा छोटा बच्चा है, तो उन लोग का नौकरी का बारे में। तो यहाँ पे 36 डिवीज़न का मालिक काउंसिल है। काउंसिल के अंदर हम लोग को एक मेमोरेंडम दे के काउंसिल से नौकरी लेने का या कॉन्टैक्ट में नया नया बच्चा लोग को लाइन दिखाने के लिए मैंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। और इसके वजह से हम कोई भी गवर्नमेंट बैठे, चाहे बीजेपी बैठे, चाहे कांग्रेस बैठे काउंसिल में, उन लोगों के साथ हम लोग को टास्क होना ज़रूरी है। इसी वजह से इस मीटिंग बुलाया था। इसलिए अब मेरा एक सर्विसमैन भाई लोग को एक समझाने के लिए मैंने ये मीटिंग आयोजन किया था। और रह गया बात दूसरा, अभी देखो 10 साल आगे, 15 साल आगे जम्मू कश्मीर का हम लोग जवान लोग जब ड्यूटी में थे हथियार लेके, तब कोई पत्थरबाजी आके थप्पड़ मार के चला जाता था। हथियार लेके हम थप्पड़ खाते थे, वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी ये है जम्मू कश्मीर में फुल पावर है, अभी आर्मी लोग का फुल पावर है, हम लोग का सीआरपी लोग का, बीएसएफ लोग का, ठीक है। कोई अभी थप्पड़ नहीं खा रहा है। इसी में सबसे बड़ा खुश लगता है, हम लोग बूढ़ा होने के बाद भी हम लोग को अच्छा लगता है, चलो हमारा आर्मी आज स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में अच्छा अच्छा आधुनिक हथियार बन रहा है, आर्मी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 40 डिग्री ठंडा में भी हम लोग जम्मू कश्मीर में हो, लद्दाख में हो, चाइना बॉर्डर में हो, अभी तक हम लोग का जवान तगड़ा होकर बैठा हुआ है। आगे ठंडा गिरने का 3 महीना आगे, 6 महीना आगे हम लोग नीचे नामता था, अभी ठट के वहाँ खड़ा है। अभी चाइना रिटर्न हो गया, पाकिस्तान चुपचाप बैठा है। इसी में हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ है। डिमा हासाव में भी खास करके डेवलप अच्छा हुआ है। हाँ, रोड रास्ता घाट डेवलप अच्छा हुआ है, बाकी सब टाउन भी डेवलप हुआ है। इसमें भी ख़राब हमको कोई तरफ से नज़र नहीं आता जो कुछ चीज़ यहाँ ख़राब हुआ बोल के। इसलिए मैंने ये मीटिंग आयोजन किया था। वही है मेन उद्देश्य हमारा, वही है हमारा जो एक सर्विसमैन का बच्चा लोग अभी छोटा छोटा है, उन लोग का नौकरी का बारे में, उन लोग का फ्यूचर का बारे में। सब तो फौजी में जा नहीं सकता। और रह गया रिक्रूटमेंट, जो आर्मी में लेता था 10 साल 12 साल हो गया, शायद रिक्रूटमेंट एनसील में नहीं हो रहा है। उसका बारे में भी मैं ऊपर कांटेक्ट किया हुआ हूँ। शायद
रिटर्निंग ऑफिसर से बातचीत हो गया मेरा, शायद अगले साल तक आने का यहाँ प्रोग्राम है। इसीलिए जैसा हो सके मेरी तरफ से, जब तक मैं प्रेसिडेंट रहूँगा, मेरी तरफ से जैसा हो सके